नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, हमारे ऊपर तो बहुत सारी सैंक्शंस लग गई। 50% का टैरिफ सैंक्शन ही होता है एक तरह से कहा जाए तो। ना तो हमसे कोई कपड़े खरीदेगा, ना डायमंड खरीदेगा, ना केमिकल खरीदेगा, ना टेक्सटाइल गारमेंट खरीदेगा, ना ऑटोमोबाइल के पार्ट्स खरीदेगा, ना मशीनरी खरीदेगा। लेकिन जो ट्रम्प साहब की धमकी आई है उसने मुझे चौंका दिया एक्चुअली। चौंका इसलिए दिया कि वो सेकेंडरी सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, और सेकेंडरी सैंक्शंस जो होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं एक्चुअली। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर भारत में सेकेंडरी सैंक्शंस लग जाएं तो बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत ही बुरा हो जाएगा। सेकेंडरी सैंक्शंस जो होती हैं बेसिकली कंपनियों के ऊपर लगती हैं जो किसी खास एंटिटी के साथ अपना बिजनेस वगैरह करती हैं, इंटरेक्शन करती हैं। और प्राइमरी सैंक्शंस और सेकेंडरी सैंक्शन में फ़र्क होता है। जैसे कि रशिया के ऊपर अभी जो लगा हुआ है वो प्राइमरी सैंक्शंस है, सारी की सारी उनको प्राइमरी सैंक्शन कहेंगे। लेकिन उसके बाद अगर हम रशिया के साथ व्यापार करेंगे तो हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगेंगी वो सेकेंडरी सैंक्शंस हो सकती हैं उसको, या कोई कंपनी उनसे डील करेगी तो सेकेंडरी सैंक्शंस हो सकती हैं। जैसे कि मैंने पहले खबर दी थी आपको कि भारत की कुछ कंपनियां जो हैं, जो ईरान से तेल खरीद रही थी, उनके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लग गई, और जिसके कारण से अब वो मार्केट से पैसा भी नहीं उठा पाएंगी, इंटरनेशनली कोई बिजनेस भी नहीं कर पाएंगी, कोई चीज़ खरीद नहीं पाएंगी, कोई चीज़ बेच नहीं पाएंगी। इसे सेकेंडरी सैंक्शंस कहते हैं। और ना ही वो डॉलर में ट्रांजैक्शन कर पाएंगी अब। तो उनके लिए स्विफ्ट लाइन जो होती है ना, पाइपलाइन, वो बंद हो जाती है। इसके साथ ही कई देश ऐसे हैं जो डॉलर की पाइपलाइन से बाहर हो जाते हैं, वो भी आपको पता है। जैसे कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के अंदर कोई डील नहीं कर सकते, रूस कोई डील नहीं कर सकता। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया भी डील नहीं कर सकता, या जो भी कंट्री जिनके ऊपर प्राइमरी या सेकेंडरी सैंक्शंस लगे वो स्विफ्ट कोड से बाहर हो जाते हैं या स्विफ्ट की पाइपलाइन से बाहर हो जाते हैं। ट्रंप साहब ने जब ये बात की 2 दिन पहले कि भाई मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, 50% मैंने मारा है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, अभी तो मैं सेकेंडरी सैंक्शंस लगाऊंगा इंडिया के ऊपर। गुस्सा दरअसल देखा जाए तो ये मोदी जी के ऊपर है कि मोदी ने जिस ढंग से उनको अवॉइड किया है, या हो सकता है किसी एक दो जगह पे ह्यूमिलेट भी किया हो, इंसल्ट भी किया हो, जहाँ पे ट्रम्प कहते रहे कि भाई मैंने सीज फायर करवाई है। बोल देते अगर मोदी जी एक आध बार कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन है इसमें, तुम्हारे को भी थैंकफुल हूँ। लेकिन भारत की ओर से ना राजनाथ, ना जयशंकर, ना मोदी, किसी ने भी एक बार भी थैंक यू नहीं कहा। तो ट्रम्प को तो गुस्सा आना था ना उसके बाद फिर, और गुस्सा आया तो फिर धोबी पछाड़ निकाल के पटक पटक के मार रहा है मोदी को, स्टम्प को पटक पटक के। लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? खामियाजा तो हम भुगत रहे हैं, आम भारतीय हैं। और क्या होगा, हम ही भुगतेंगे, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। लेकिन अब हमारा जो फॉरेन ट्रेड है 1700 करोड़ का है, 1700 बिलियन डॉलर का है। इस 1700 बिलियन डॉलर के ट्रेड के अंदर हमारा अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 824 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है, जिसमें गुड्स 437 और सर्विसेज 387 बिलियन डॉलर है। 915 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है, जिसमें 720 बिलियन डॉलर का गुड्स है और 195 बिलियन डॉलर की सर्विसेज हैं। अब ये भी खतरे में आते हुए नजर आ रहे हैं साहब, बड़े खतरे में आते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर कहीं सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दी हमारे ऊपर, और अगर कहीं हमें स्विफ्ट लाइन से, पाइपलाइन से बाहर कर दिया, तो हमारे ऊपर सैंक्शंस जो आएंगे तो हम तो किसी से ना कुछ खरीद पाएंगे दुनिया में, ना किसी को कुछ बेच पाएंगे, किसी से भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताऊं, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये कैटास्ट्रॉफिक हो जाएगा। ये हमारे ऊपर से एक सुनामी आ जाएगी, बड़ी सुनामी आएगी। समझो
ये 10 की डिग्री का भूकंप आ जाएगा हमारे ऊपर, पूरा तहस नहस करके चला जाएगा और हम 20 साल पीछे चले जाएंगे, 20 साल। किसको समझाए, कौन करे? लेकिन हम भारतीयों की जो नेता है हमारे बीजेपी के, उनकी तो अकड़ ही नहीं जा रही भाई साहब। उनकी अकड़ तो ऐसे कि जैसे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी कर दो। भैया फर्क तो पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी कि फर्क नहीं पड़ता। आप क्या बात कर रहे हो? अगर आपको कहीं स्विफ्ट की पाइपलाइन से बाहर कर दिया तो आपको तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई साहब। ना कोई चीज़ दुनिया में बेच पाओगे ना खरीद पाओगे आप। तब आप क्या करोगे? तो आप कहोगे नहीं हम जिंदा रह सकते हैं, हमारे किसान हैं, हमें अन्न दे सकते हैं। सर रोटी खाना है तो जिंदा रहना नहीं होता ना। जिंदगी में सिर्फ रोटी खाना या कपड़े पहनना ही जिंदा नहीं होता ना, और भी कुछ होता है। बस हम उसी मोड़ पे आ गए जहाँ पे एक किस्म से बर्बादी की एक नई लाइन लिखी जा रही है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ अभी। तो हालात इतने अच्छे नहीं हैं। शुक्रिया।